हुसैन बोल्ट साल 2008 के ओलंपिक में 115 सेकंड के लिए दौड़े और उन्हें 115 सेकंड दौड़ने के लिए $119 मिलियन मिले, जिन्हें अगर मैं आपको रुपयों में बताना चाहूँ तो वो इतने होंगे जितने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये कीमत सिर्फ 115 सेकंड दौड़ने के लिए। पाब्लो पिकासो 3 से 4 मिनट में एक पेंटिंग बनाया करते थे और उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में हुआ करती थी। और ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल इस दुनिया में मौजूद है। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? कैसे कुछ लोग सिर्फ चंद मिनटों के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जहां एक नॉर्मल इंसान तो करोड़ों रुपए पूरी जिंदगी भर नहीं कमा पाता। वेल गाइस, ये पॉसिबल तो है क्योंकि ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे पाब्लो पिकासो सिर्फ अपनी एक पेंटिंग के करोड़ों रुपए चार्ज किया करते थे क्योंकि उन्होंने पेंटिंग में महारत हासिल की थी। ठीक ऐसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में महारत हासिल की और हुसैन बोल्ट ने दौड़ने में महारत हासिल की। हुसैन बोल्ट जब 115 सेकंड के लिए दौड़े तो उन्हें उन 115 सेकंड दौड़ने की काबिल बनने में सालों की मेहनत लगी थी। पाब्लो पिकासो को 30 साल की मेहनत लगी थी पेंटिंग बनाने में महारत हासिल करने के लिए। अक्सर हम लोगों की सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके पीछे का हार्डवर्क और प्रैक्टिस देखना तो भूल ही जाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये नहीं जानने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हो। इस प्रिंसिपल को हम किसी और दिन किसी और वीडियो में समझेंगे। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी टिप्स जानेंगे जिन्हें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1, कैपेसिटी। एक ट्रक सिर्फ उतना ही सामान अपने अंदर भर सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी हो। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल आपकी बाइक का फ्यूल टैंक है। क्या आप उसे पूरा भरने के बाद उसमें थोड़ा और फ्यूल डाल सकते हैं? हो सकता है आपको सुनकर अजीब लग रहा हो कि मैं ये कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, पर आप इसका जवाब एक बार अपने मन में सोचिए। क्या आप अपने बाइक की फ्यूल टैंक में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फ्यूल भर सकते हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके वर्क कैपेसिटी की। अगर आप सिर्फ 6 घंटे वर्क करने की कैपेसिटी रखते हो और आपको सफलता पाने के लिए, टॉप पर जाने के लिए 9 घंटे काम करना होगा, तो आप ये कैसे कर पाओगे? ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी बाइक में ज़्यादा फ्यूल डलवाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़वानी होगी, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा काम कर जल्दी सफलता चाहिए तो आपको अपनी वर्क कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अब हम जानते हैं कि आप अपनी वर्क कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हो। आपको अपनी कैपेसिटी रोज़ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी है। जैसे अगर आप अभी 6 घंटे काम करते हो तो अगले 1 हफ्ते के लिए 7 घंटे काम करना शुरू करो, 7 घंटे पढ़ाई करना शुरू करो, या आप जो भी करना चाहते हो वो करो, और उसके अगले हफ्ते 8 घंटे काम करना शुरू करो। आप ऐसे धीरे धीरे करके अपनी वर्क कैपेसिटी इजीली बढ़ा सकते हो। नंबर 2, प्रैक्टिस। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप एक अच्छी प्रैक्टिस से नहीं सीख पाओ। जब एक स्पेशल एयरफोर्स पायलट बनता है तो उसे लगभग 8 से 10 हज़ार घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद ही उसे एक स्पेशल एयरफोर्स पायलट का बैच मिलता है। जब एक बिजनेसमैन का एक बिजनेस सक्सेस होता है तो उसके पीछे उस बिजनेसमैन के सालों की मेहनत होती है। जब एक किसान अपनी फसल बेचता है तो उस फसल के पीछे भी महीनों की मेहनत लगी होती है। अगर आप भी ये ठान लो कि मुझे ये काम करना ही है और उसकी लगातार प्रैक्टिस करो तो आपको कोई भी उसे करने से नहीं रोक सकता। वैसे तो हर पंछी आसमान में सबसे ऊपर उड़ना चाहता है, पर सिर्फ बाज ही ऐसा कर पाता है क्योंकि उसने सालों की मेहनत की होती है। अगर आपको बनना है तो बाज जैसा बनो, और अगर आप एक अच्छा बाज बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 3, थिंकिंग, विचार। आपको अपनी थिंकिंग ऐसी रखनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस जरूरत है उस काम की पूरी कीमत अदा करने की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो बदले में आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी। हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब एक किसान फसल उगाता है तो उसे सबसे पहले बीज बोने पड़ते हैं और फिर उस बीज की देख रेख करनी पड़ती है और उसके बाद ही फसल पककर तैयार होती है। तो किसान ने इस केस में मेहनत और बीज से अपनी कीमत अदा की। आपको इस दुनिया में कुछ भी बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको उसके बदले में कुछ करना या देना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसी चीज पता है जिसके लिए कुछ ना करना पड़े तो कमेंट में जरूर बताएं। आप जब ऑक्सीजन सांस लेते हो तो भी अपने फेफड़ों को काम पर लगाते हो, और ऑक्सीजन के लिए आपने और आपके पूर्वजों ने सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, तभी वो आज मिल पा रही है। जब इस दुनिया में कुछ भी बिना किए कुछ नहीं मिलता तो आप अब इतना अंदाजा तो लगा सकते हो कि आपको अपनी सफलता के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
आपकी सफलता आपको उतनी ही मुश्किल से मिलेगी जितनी वो ऊंची होगी। और हमारा ये प्रिंसिपल था थिंकिंग। आप कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचते हो। आप जब अपनी लाइफ में कुछ छोटे से छोटा काम भी करते हो तो उससे करने से पहले उसके बारे में सोचते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ काम कर रहे थे और फिर आपने सोचा कि मैं ये काम पूरा करके YouTube पर ये वीडियो देखूंगा। ठीक ऐसे ही जब आप कोई भी काम करते हो तो उसे करने से पहले आप उसके बारे में सोचते हो। और जब आप ये सोचोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो आप उसके बाद कुछ भी करने की शुरुआत कर सकते हो। नंबर 4, अपने जुनून पर हार मत मानो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपना एक अच्छा बिजनेस आइडिया है या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो, पर फेलियर के डर से अपने जुनून को मार बैठे हैं। इस बात से डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आपने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की स्टोरी तो जरूर पढ़ी होगी। आपको अपना जुनून भी उनके जैसे रखना चाहिए। रजनीकांत ने कभी भी अपने संघर्ष के दौरान हार नहीं मानी। जब वो बस कंडक्टर का काम किया करते थे तभी से एक्टिंग का शौक रखते थे और कभी भी अपने जुनून को मरने नहीं दिया। उनका जुनून नेक्स्ट लेवल था और आज रजनीकांत को कौन नहीं जानता। अगर आप भी अपना जुनून नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 4 प्रिंसिपल आई होप आपकी लाइफ में जरूर कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थिंक मोर डू मोर विद दीपू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।